Yes. Next topic is in double column cash book is treatment of check received. अभी तक जब हम चेक रिसीव कर रहे थे तो एंट्री हम क्या पास कर रहे थे? चेक रिसीव करने की एंट्री हम क्या कर, जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, जर्नल एंट्री। यस कनक बोलिए बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू जिसने पे किया चेक उसका, या फिर कस्टमर अकाउंट है ना, जिससे चेक लिया है। मेनली हम कस्टमर चेक लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट ये एंट्री हम कर देते थे। इसकी पोस्टिंग हम कैश बुक में कहाँ करते थे? डेबिट साइड। किस साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे करते थे, लिखते थे हम टू कस्टमर अकाउंट। फाइन। लेकिन कहीं कहीं पॉइंट ऐसा आया होगा कि चेक रिसीव आज किया है और वो चेक बैंक में किसी और दिन गया। जैसे किरण का डाउट था कि चेक रिसीव फ्रॉम भारती ऑन 5th ऑफ सम मंथ एंड चेक सेंड टू बैंक ऑन 7th ऑफ सम मंथ, ऐसे था। हाँ ना, डेट ऑफ रिसीविंग चेक इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग द चेक टू बैंक। हमने सेम डे बैंक में नहीं भेजा। तो जो ट्रीटमेंट है चेक रिसीव की वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो चेक बैंक में भेजा कब गया, whether that check has been sent to bank same day or it has been sent to bank some other day later on। इस पे वेरी करेगी। तो फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे when check is sent to bank on same day। सेम डे वो बैंक में चला गया। फाइन। जैसे इसकी हम एंट्री करते हैं, हम एंट्री के हिसाब से चलते हैं। एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, सपोज मिस्टर ए था, कस्टमर हमारा ए था जिससे हमने चेक लिया, हम ये एंट्री कर देंगे। एंड बाई प्रिपेयरिंग डबल कॉलम कैश बुक, दिस इज डेबिट साइड, आई एम रेफरिंग हियर। आई होप द फॉर्मेट इज क्लियर। द फॉर्मेट इज क्लियर। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश एंड बैंक। फॉर्मेट इज क्लियर है ना। तो हम डेबिट में क्या लिखते हैं? डेट डाल के टू मिस्टर ए और अमाउंट बैंक में, ऐसे कर रहे थे। इट विल रिमेन सेम। व्हेन चेक हैज बीन सेंट टू बैंक ऑन द सेम डे ऑफ रिसीप्ट, इट विल बी एंटर्ड सेम वे जैसे हम पहले एंटर कर रहे थे, by passing an entry bank debit to customer account, यहाँ to customer amount bank column। The point is, the new point is when the check is sent to bank on some other day, suppose 1st of Jan we have received the check and 5th of Jan we have deposited that check। Fine। तो वहां पे सम में लिखा होगा। तो टॉपिक क्या बनता है? when check is sent to bank on some other day, बाद में चेक जो है वो बैंक में भेजा गया। वहां पे क्या लिखा होगा? सपोज 1st ऑफ जन चेक रिसीव फ्रॉम ए एंड सपोज 5th ऑफ जन ए चेक सेंट टू बैंक। अब इसकी हमने एंट्रीज करके देख लेनी है। पहले सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि चेक जब तक बैंक में नहीं गया हम बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। वी कांट डेबिट बैंक जब तक कि वो चेक बैंक में ना गया। चेक बैंक में कब गया है? ऑन 5th ऑफ जन। 5th ऑफ जन को हम बैंक अकाउंट बोल सकते हैं। अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट हम 5th को कर सकते हैं, बिकॉज फ्रॉम 1st टू 5th चेक हमारे पास था, हमने नहीं भेजा बैंक में। बट द पॉइंट, वन मोर पॉइंट इज कि फर्स्ट की जो एंट्री करनी है, चेक तो लिया ही है, उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। ये थोड़ी हम एक महीने चेक बैंक में ना भेजे जितनी एंट्री नहीं हम करेंगे। चेक तो ले लिया है, तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। जो चेक रिसीव फ्रॉम ए है फर्स्ट को, और 5th को जो बैंक में चेक किया है, इफ वी कांट डेबिट बैंक टिल 5th ऑफ जनवरी, देन वी हैव टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर सच चेक जो बैंक में नहीं गया, हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर तो वो चेक बैंक में चला जाए तो वी ओपन बैंक अकाउंट। अगर वो चेक बैंक में ना जाए तो हमें एक और अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अपने लिए। एक और अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एक सेपरेट अकाउंट करना पड़ेगा कि वो चीज जो हमारे पास है चेक की फॉर्म में है लेकिन बैंक में नहीं गई,
चेक हमारे, उसके लिए हम खोलते हैं चेक इन हैंड अकाउंट, चेक चेक्स इन हैंड अकाउंट। ये किसके लिए खोलते हैं? ये वो चेक्स जो हमने रिसीव कर लिए लेकिन अभी तक बैंक में नहीं गए, ये भी हमारी एसेट ही है। एम आई क्लियर? करें, चलिए आगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? पूछ लीजिए। ये वाला पॉइंट सेम है जो हम करते आ रहे हैं पहले, ये वाला पॉइंट हल्का सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि चेक हमारे पास है, बैंक में नहीं गया, और क्योंकि हमने जब चेक रिसीव किया उसकी भी एंट्री तो करनी पड़ेगी। चेक रिसीव्ड की एंट्री अलग हो जाएगी, चेक सेंड टू बैंक की एंट्री अलग हो जाएगी, ऐसे होगा। तो चेक रिसीव करने की एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी, है ना? अब इसके लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? जैसे मैंने पहले कहा, अकाउंट इज चेक्स इन हैंड अकाउंट, कि वो चेक्स जो रिसीव कर लिए बट हैव नॉट बीन सेंट टू बैंक। फाइन। जब हम चेक रिसीव करेंगे मींस फर्स्ट ऑफ जैन को, एंट्री विल बी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, done. And when this check will be sent to bank, when same check on 5th of Jan will be sent to bank, the entry will be, now we can open bank account debit to check in hand, कि जो हमारे पास चेक पड़ा हुआ था, that check has been sent to bank, वो चेक इन हैंड यहाँ पे एसेट था, एसेट डेबिट हो गई थी, एसेट बढ़ रही थी, यहाँ पे जो एसेट है हैज बीन सेंट टू बैंक, वो चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया और अब बैंक डेबिट हो गया। आप चेक इन हैंड डेबिट और क्रेडिट यहाँ कैंसिल कर दीजिए। फर्स्ट में चेक डेबिट हो रहा था, सेकंड में चेक क्रेडिट हो रहा है, नेट एंट्री क्या बचती है? एनीबॉडी कैन टेल? बैंक अकाउंट बैंक डेबिट अकाउंट डेबिट टू ए, बैंक को डेबिट टू अकाउंट, यहाँ पे एंट्री क्या है? इधर बैंक अकाउंट डेबिट टू ए नेट इफेक्ट वही है, नेट इफेक्ट को पैसा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पैसा ए से लिया बैंक में चला गया, यहाँ भी ए से लिया बैंक में चला गया। पॉइंट क्या है कि चेक कुछ दिन हमारे पास रहा, इसलिए उसकी हमें फॉर्म चेंज करनी पड़ी, एक नया अकाउंट खोलना पड़ा, दैट इज चेक इन हैंड। एम आई क्लियर? ठीक है। नाउ पोस्टिंग इन डबल कॉलम कैश, जब पोस्टिंग करेंगे इसकी, अगेन आई एम रेफरिंग टू डेबिट साइड, we are opening simultaneously cash and bank both here. दो भी हमने कल भी ये बात करी थी, डबल कॉलम कैश बुक में simultaneously we are opening cash account and bank account, ऐसे ही हो रहा है ना, कैश भी है और बैंक भी है। तो इसमें मीन्स वो एंट्रीज, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी जिसमें या तो कैश को डिफरेंस आ रहा हो या बैंक को आ रहा हो, यही है। अब फर्स्ट एंट्री में देखिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए में हमने एंट्री क्या करी? चेक इन हैंड डेबिट टू ए, यही करी। अब यहाँ पे ना तो कैश अकाउंट ओपन हो रहा है ना ही बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, विच मीन्स ये ट्रांजैक्शन जो है वो डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। समझ गए? ठीक है। और इस ट्रांजैक्शन में इसकी एंट्री बनी बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड, ये किस साइड किया जाएगा रिकॉर्ड डबल कॉलम कैश बुक में? डेबिट साइड, डेबिट यहाँ लिख के टू क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड अमाउंट आ जाएगी बैंक में। तो इस केस में जब चेक रिसीव किया, केस कौन सा है? जब चेक सेंड करने की डेट कुछ और है और चेक रिसीव करने की डेट कुछ और, सेपरेट डेट्स है। व्हेन द चेक हैज नॉट बीन सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे, उस केस में जब चेक रिसीव किया उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होनी, उसका फिर आप एक फुट नोट दोगे कैश बुक के सम के नीचे, सॉल्यूशन के नीचे एक नोट दोगे, ट्रांजैक्शन डेटेड जैन 1 विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जैसे हम कल भी ये बात कर रहे थे ना क्रेडिट वाली। ठीक है। और फिर को जब आप चेक सेंड करोगे बैंक में तो आप ऐसे टू ए नहीं लिखोगे, आप टू चेक इन हैंड लिखोगे, टू चेक इन हैंड, बिकॉज उस दिन हमारा वो चेक इन हैंड था, ए का अकाउंट तो पहले क्रेडिट हो गया था। तो जिस दिन चेक रिसीव किया उस दिन की एंट्री नहीं आनी है, जिस दिन चेक सेंड किया है बैंक में उस दिन की एंट्री आनी है और वो चेक इन हैंड लिख के आनी है। समझ आ रही है मेरी बात क्या? नहीं? अभी तो कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, अगर कोई डाउट है तो यहाँ तक।
सर इन्होंने आगे एक और लिखा है कि भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। इसके बारे में बात सर होगा, ये जो इसके बारे में करते हैं बेटा बात, इसके बारे में करते हैं। लेट दैट पॉइंट कम आल्सो। सर एक और था सर, जो पोस्ट डेटेड चेक होंगे उनकी भी सेम एंट्री होगी। यस बेटा, पोस्ट डेटेड चेक मीन के उसकी अगर आज सपोज 22 अगस्त है, तो एनी चेक जिस पे डेट 22 अगस्त से बाद की पड़ी हुई हो, वो पोस्ट डेटेड चेक है। एंड दैट चेक कांट बी सेंट टू द, कांट बी डिपॉजिटेड टू द बैंक टुडे। वो पोस्ट डेटेड चेक हमेशा चेक इन हैंड वाली एंट्री नहीं बनेगा। जैस्मीन, सर इसमें भी डिस्काउंट नहीं ऐड करेंगे, चाहे अलाउड हो चाहे रिसीव्ड हो? डिस्काउंट नहीं आएगा बेटा, अमाउंट ऑफ चेक आएगी सिर्फ। ओके। कोई और को डाउट? जस्ट इतना था, ठीक है। अब इस केस में ये इतना आपका ओवर है। कई बार एक पॉइंट आएगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए से 1 जन, चेक एंडोर्स टू मिस्टर बी से 7 जन। एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना, एंडोर्समेंट, एंडोर्स करना, ट्रांसफर करना। सपोज हमने ए से 1 लाख रुपीज लेने थे, हमने वो चेक ले लिया ए से, और हमने वही चेक जो था वो बी को आगे एंडोर्स कर दिया, वो ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हमने बी के देने थे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, हम बीच में से निकल गए। अब ए वाले पैसे जो हैं वो सीधे बी के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। ए से निकलेंगे, बी के अकाउंट में चले जाएंगे, और हमने ना पैसे लिए एक्चुअली, ना हमने दिए, हमने वो बी के अकाउंट में डिपॉजिट। अब हम ना हमने ए को ए से लेने हैं, ना ही हमने बी को देने, राइट। अब ये एंट्री जो है एंडोर्समेंट वाली, सपोज हमने 1 जन को चेक रिसीव किया ए से, और 7 जन को चेक पे किया, सेंड किया है बी को, तो ये चेक ना तो बैंक में अभी तक गया, और ना ही ये बैंक में हमारी साइड से जा सकता है। हम नहीं बेच सकते ना, बी बेच सकता है बैंक में, हम नहीं बेच सकते। तो इसकी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी, चेक इन हैंड डेबिट टू ए, फिर बन जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। पहले चेक इन हैंड डेबिट टू ए, फिर बी अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब ट्रांजैक्शन दोनों ही कैश बुक में रिपोर्ट नहीं की जाएंगी, दोनों ही नहीं की जाएंगी। रीजन बीइंग, ना तो यहाँ कहीं कैश या बैंक खुल रहा है, और ना ही इस एंट्री में कहीं कैश और बैंक खुल रहा है। सिर्फ उसी एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में जिसमें कैश या बैंक, डेबिट या क्रेडिट की साइड खुल रहा हो। या हमारे पास कैश या चेक आ रहा हो या जा रहा हो बैंक में। यहाँ पे ना चेक बैंक में आया है, ना कहीं बैंक से गया है, तो ना ये एंट्री चेक रिसीव करने की, और ना ही ये एंट्री चेक पे करने की कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। और एक बात और याद रखना, जो ये पॉइंट है चेक कब बैंक में गया, कब रिसीव किया, दैट इज फॉर चेक्स रिसीव्ड ओनली, नॉट पेड। पेड मीन्स इशूड। जब हमने चेक दिया हो ना, वहां पे ये पॉइंट नहीं लगाना कि बैंक में कब गया होगा, हमने पे कर दिया है। हम जैसे पहले एंट्री कर रहे थे क्रेडिट साइड पे, बाय क्रेडिटर का नेम लिख के से बाय बी, हम बैंक में एंटर कर देंगे, वो देखेगा। ये चेक रिसीव्ड करने की होती है, ये बी देखेगा कि वो चेक बैंक में कब भेज रहा है, हमने एंट्री कर देनी है बाय बी। इट मींस दिस टॉपिक इज लिमिटेड टू द चेक्स रिसीव्ड ओनली, रिसीव्ड। एम आई क्लियर? फाइन। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि सारे सम में जहां भी चेक रिसीव आ गया, सारे सम में कहीं भी लिखा हो चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिस पर्सन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिस पर्सन, आपको सारा सम आगे पढ़ना पड़ेगा कि वो चेक बैंक में कब गया, कहीं बाद में तो नहीं बताया हुआ। क्योंकि सपोज फर्स्ट को, जैसे हम ये बात कर रहे थे, फर्स्ट को चेक रिसीव किया हमने ए से, फिफ्थ को वो चेक बैंक में गया, तो इसके बीच में फर्स्ट की और ट्रांजैक्शन हो सकती है, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, तो होंगी ट्रांजैक्शन, होंगी ना, उन डेट्स की भी ट्रांजैक्शन तो होंगी। हमें देखना पड़ेगा कि ए वाला चेक जो है वो बैंक में कब गया है। जब हम एग्जाम में पहले सम पढ़ेंगे तो वहां पे हमें ये हाईलाइट करना पड़ेगा कि ए वाला चेक रिसीव यहाँ किया है ना, बैंक में फिफ्थ को जा रहा है, सो दैट कि बाय मिस्टेक हम कहीं फर्स्ट में एंट्री ना करते इसकी, क्योंकि फर्स्ट में एंट्री होनी नहीं है, फिफ्थ में जाके एंट्री होनी है। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? जब भी चेक बैंक में जाए, आपने पहले देख, चेक रिसीव करें, आपने हर एक चेक का देखना है कि वो चेक बैंक में कब गया है। सारा सम पढ़ते वक्त आपने ध्यान में रखना है कि चेक रिसीव की एंट्री कौन सी है।
अगर तो सब में बताया गया हो चेक किस दिन बैंक में गया, देन इट इज बैलेंस, तो है ही पता चल गया ना, चेक बैंक में किस दिन गया, सेम डे गया है, जैसे यहाँ पे था, या फिफ्थ को गया है बाद में। बट समटाइम द सम कैन बी साइलेंट अबाउट दिस, that when the check has been received, when the check has been sent to bank, उसने सिंपल लिख दिया चेक रिसीव फ्रॉम ए, से ऑन 1 सारे सब में कहीं बताया ही नहीं that when that check has been sent to bank, so it will be assumed that the check will be sent to bank same day, that it has been sent to the bank same day। फिर हम ये वाली एंट्री करेंगे, तो कब करनी है, जब सम में ना बताया गया हो कि चेक रिसीव कब किया है, इट मीन चेक सेंट टू बैंक कब है, इट मीन कि चेक जिस दिन रिसीव किया था उस दिन ही बैंक में चला गया। अलग दिन अगर बैंक में गया है तो बताया गया होगा सम में। आपने चेक रिसीव करते वक्त ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है, अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट को एंट्री कर दी उसकी, वो देखा नहीं पहले आपने, फिफ्थ को जब देखा तो एंट्री काटनी पड़ेगी, टाइम भी वेस्ट हो रहा होगा आपका, और ऊपर से जो कटिंग होगी सब में मार्क्स कटेंगे वो अलग से कटेंगे। बी वेरी पर्टिकुलर एंड इन केस ऑफ चेक रिसीव्ड ओनली, जैसे मैंने पहले कहा है। नाउ कमिंग टू, अभी तक बताओ बेटा कोई पॉइंट, अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। एंडोर्समेंट की मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों एंट्री रिकॉर्ड करनी, ना चेक रिसीव करने की करनी है, ना ही चेक डिपॉजिट करने की। यस समझना। सर अगर चेक रिसीव भी सेम डे पे हुआ और डिपॉजिट भी सेम डे पे, तो सर फर्स्ट वाली एंट्री आएगी। एंट्री बेटा यस, तो बताया ही हुआ है, जो बताया हुआ हो वैसे कर देना है। अगर ना बताया गया हो सपोज, तब हम एज्यूम करेंगे कि उसने सेम डे कर दिया है, ठीक है समझना। यस सर। ठीक है, नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट, इफ सपोज चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, कितना आपके वाला पॉइंट, भारतीय चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, फाइन। यस सर। डिसऑनर होना मतलब कि पैसे नहीं मिलने, डिसऑनर, ऑनर मीन उसकी इज्जत करनी, डिस मीन नहीं करनी, डिसऑनर ऑफ चेक मीन की पेमेंट नहीं हुई, तो दैट विल ऑलवेज बी एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम, डेट डाल के डिसऑनर की, बाय भारती एंड भारती कस्टमर, बैंक कॉलम, always, irrespective of this case, when the check has been sent to bank, irrespective of this case, चाहे वो चेक बैंक में पहले गया हो, सेम डे गया हो, चाहे बाद में गया हो, कोई मैटर नहीं करता है। whenever check has been dishonored, हम यहाँ पे बाय भारती, बाय कस्टमर नेम लिख देंगे, दैट्स ऑल। केतन एम आई क्लियर? यस सर। डेटर का नेम लिख के बाय करके और बैंक कॉलम में डाल देंगे। यस, अब बोलिए कोई पॉइंट है तो पूछ लीजिए बेटा। ठीक है, ये सम नंबर यस, सम नंबर 6 देखिए, ये सम दोनों बुक्स में है, पुरानी बुक्स में भी है और न्यू बुक्स में भी है। केतन ये भारतीय वाला सम है, भारतीय वाले सम का नंबर बोलना बेटा, नंबर क्या है पुरानी बुक का? सर पेज नंबर 10.42, सर सम नंबर 7। सम नंबर 7 निकालना है बेटा, ओल्ड बुक्स में सम नंबर 7 है, न्यू वाली में ये सम नंबर 6 है। इसमें चेक रिसीव्ड वाले दोनों पॉइंट्स हैं, एंडोर्समेंट वाला भी है और लेटर ऑन वाला भी है। करें सम, बनाइए फॉर्मेट कैश बुक का, बना लीजिए।
I hope the headings are clear. May I like this date, particular cash, बैंक चलेगा, चलेगा, डबल कॉलम कैश बुक, लेकिन आपके लिए नहीं चलेगा. These short forms जो हैं you can't use. These can be used exclusively by the teachers. शॉर्ट फॉर्म्स के मार्क्स कटते हैं, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए हम कर रहे हैं. देखिए 6 सम में ही सेज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मैसेज गुप्ता ब्रदर्स गुप्ता स्टोर 2020 जून 1 कैश इन हैंड इन बैंक ओवरड्राफ्ट. कैश इन हैंड विल बी ऑन द डेबिट साइड बिकॉज हमारी एसेट है. अमाउंट इज रुपीज 800 एंड ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक में 5700. डन. ये पॉइंट हमने कल भी किया था, कैश इन हैंड डेबिट में आया है, बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए वो क्रेडिट में आ रहा है. देन इज जून 7 रिसीव द चेक फ्रॉम भारती डिस्काउंट अलाउड 150. सी चेक रिसीव किया. अब देखिए वो चेक बैंक में कब गया, 7 को रिसीव किया. ही सेज 9 को जाके ही सेज डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक. नाउ चेक रिसीविंग एंड चेक सेंडिंग टू बैंक डेट इज डिफरेंट. तो किस दिन वो बैंक में रिकॉर्ड किया जाएगा, 9th को, 9th जून 9. यहाँ क्या लिखेंगे, टू भारती लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे, चेक इन हैंड भारती तब लिखेंगे अगर वो सेम डे चेक बैंक में गया होता और अमाउंट आएगी रुपीज 3250 because this is the amount of check which we have received, bank column. Then he says 15th को check received from पन्नालाल. अगेन चेक रिसीव्ड की बात शुरू हो गई है. अब दोबारा देखना पड़ेगा वो चेक बैंक में कब गया. चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्नालाल 28 को लिखा हुआ है, पन्नालाल द चेक वाज एंडोर्स्ड टू कमल लिखा हुआ है ना. इट मींस के 15th को भी एंट्री नहीं होगी, 28th की एंट्री भी नहीं होगी. चेक दोनों बारी बैंक में, ना बैंक में आया ना बैंक से गया. 15th के बाद 20th की एंट्री है, पार्टीज चेक रिटर्न डिसऑनर्ड. ये हमने भी एंट्री करी 20th की बाय भारती. चेक की अमाउंट ना बताई गई 3250. एंड देन ही सेज इनकम टैक्स पेड बाय चेक. क्या लिखेंगे इसको, बाय इनकम टैक्स बैंक अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट. इनकम टैक्स जो है वो ड्राइंग्स. सिंपल कोई और टैक्स लिखा हो बिजनेस एक्सपेंस है, इनकम टैक्स लिखा हो तो पर्सनल एक्सपेंस है. सिमिलरली इंश्योरेंस लिखा हो तो बिजनेस का, अगर लिखा हो लाइफ इंश्योरेंस तो वो पर्सनल, तो वो ड्राइंग्स. इनकम टैक्स के लिए और लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपने ड्राइंग्स अकाउंट खोलना है, ये बात नोट कर लेना. बैंक कॉलम में आएगी रुपीज 150. डन, ठीक है. यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ लीजिए. यहाँ हमने एंट्री डेटेड जून 7, 15th एंड 28 ये रिकॉर्ड नहीं करी हमने, इसका हमें नीचे नोट देना पड़ेगा सम के एंड में. फुट नोट देके ट्रांजैक्शन डेटेड 7th, 15th एंड 28th विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. हमें क्लियर. अब इसको बैलेंस करेंगे. बैलेंस करने के लिए हम कैश को कैश से कंपेयर करेंगे और बैंक को बैंक से. कैश का यहाँ टोटल आ रहा है 800, यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो सारा बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा. टू बैलेंस कैरी डाउन 800, टोटल 800, इधर भी 800. बैंक कॉलम यहाँ आ रहा है 3250 और यहाँ ज्यादा आ रहा है, यहाँ 7, 8, 9, 91, यहाँ पे 91 नहीं, यहाँ कम है तो यहाँ बैलेंस करेंगे इसको. बैलेंस कैरी डाउन 5850, टोटल 9100. तो जो साइड आपकी छोटी आ रही है वहां पे आएगा. कैश की साइड छोटी क्रेडिट आ रही थी, मींस डेबिट बैलेंस देयर. बैंक की डेबिट साइड छोटी आ रही है, मींस क्रेडिट बैलेंस इज देयर. एंड द डेट विल बी लास्ट डेट जून 30th, मंथ एंड. उसके बाद
इसको ओपनिंग में लेके आना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5850 और इसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹800 and date will be July 1. मंथ एंड पे जाके क्लोज किया गया, वेरी नेक्स्ट डे ओपनिंग बैलेंस डाल के छोड़ना है आपने। मंथ एंड वाज ऑन June 30th, तो नेक्स्ट मंथ इज क्लोजिंग बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस बना ऑपोजिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक में सीडी वाली अमाउंट 5850, कैश की डेबिट में 800। जैसे ये वाली अमाउंट आई ना हमारे पास, ये वाली ये ऐसे ही पिछले सम से आई है हमारे पास, मीन पिछले मंथ से आई होंगी, है ना। इसके पहले का मई मंथ जो होगा वहां पे ये बैलेंसेस क्लोजिंग होंगे जो जून मंथ की ओपनिंग बैलेंस बन गई है, जो जून वाले क्लोजिंग है वो जुलाई की ओपनिंग बैलेंसेस बन गई है। ठीक है, यस, एनी डाउट इन दिस? तो जो हमने नोट लिखना है नीचे सर, उसमें हमने रीजन बताना है कि क्यों नहीं नोट की हमने, हम बता कि सकते सर हैं ऐसे लिखना। आपने वो चैप्टर नहीं अभी किया हुआ इसलिए मैं रीजन नहीं बता रहा। जब हम चैप्टर कर लेंगे ना वो वाला अगला चैप्टर, फिर आपको चल जाएगा पता कि वो कहाँ रिकॉर्ड करनी है। आपने वहां लिखना है विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस बिकॉज इट विल बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक। वो एक बुक अलग है, कोई परचेज बुक में होगा, कोई सेल बुक में होगा, कोई जनरल प्रॉपर में होगा। लेट दैट चैप्टर कंप्लीट, आपको जब चैप्टर्स वो आ जाएंगे फिर वहां रीजन लिखना पड़ेगा। अभी हमने वो किया Okay, ना, इसलिए हम अभी इतना ही लिखेंगे विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। फाइन, और कोई डाउट बच्चे? आपके डबल कॉलम कैश बुक के सारे पॉइंट्स हो गए हैं जितने भी थे, आप सारे सम्स कर सकते हो। थोड़े सम्स है, 5 7 8 सम्स ही, इससे ज्यादा नहीं है। उसमें से भी 3 सम्स आपने कल कर लिए होंगे। इस टॉपिक को फिनिश कर देना, कल संडे है और मंडे को जब नया जो है पॉइंट वो अगर इसके डाउट्स हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? अनु मैम? Yes, sir. This is the meeting.